जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें जो मैथ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आपके सिलेबस में ग्राफ, सारणी या तालिका के नाम से दिया गया है, तो उसको बच्चों बहुत ध्यान समझने के लिए कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये पूरा का पूरा आपको 20 नंबर दिलाने वाला है। तो अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 20 में 20 नंबर भी आप बहुत आसानी से बच्चों ला सकते हैं, जो बहुत ही मतलब स्कोर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है बच्चों। तो आपको हम बता दें डीआई ये कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबुलेशन। तो पाई चार्ट मैंने पहले से इसकी एक वीडियो बना दी है, अगर मैं देखूंगा या आप लोग डिमांड करेंगे दोबारा भी मैं इसको पढ़ा दूंगा। पाई चार्ट तो हो गया है। आज मैं टेबुलेशन यानी सारणियन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। पूरा 1 घंटे में पूरा सारणियन आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। बच्चों यहां से कुल मिलाकर के 2 डीआई आएंगी और इसमें से 2 आएंगी। ठीक है, पूरा आपको पढ़ करके पूरा समझ करके जाना है। पूरा विधिवत आपको रणनीति बना करके भी तैयारी करनी की। टाइम बहुत बच्चों कम बचा है आपके पास। तो यहां से 2 और 2 यहां से आएंगे। तो मैंने इसको तो आपको पढ़ा रखा है। आज मैं टेबुलेशन आपको पढ़ाने वाला हूं। अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ बच्चों चाहिए तो मैथ्स बाय अशोक यादव का जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और उससे भी और भी कई प्रकार की पीडीएफ मैं यहाँ पर सेंड करता रहता हूँ, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डीआई तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ में जो अर्थमेटिक का दूसरा सेगमेंट है जो 5 नंबर का आ रहा है, वो भी मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कुछ मैं यहाँ पर पीडीएफ पहले से भेज चुका हूँ। तो वीडियो तो आपके पास वीडियो आने से पहले ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो अब आइए हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले जरूरी क्या है, डीआई के बच्चों सवालों को सॉल्व करने के लिए मेनली 2 चीजें हैं। आपको डीआई की लैंग्वेज समझना है कि सवाल आपसे क्या कर रहा है, दूसरा कैलकुलेशन पावर है। इसलिए आज से ही कम से कम 3 से 4 डीआई रोज सॉल्व करना आप प्रारंभ कर दीजिए, बहुत जरूरी है। बाकी हर एक प्रकार और हर एक टाइप की जो ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट है, वो मैं आपको देता रहूंगा। यहाँ पर पूरी मैं तैयारी आपके करवाने वाला हूं, कहूं और जाने की जरूरत आपको है नहीं। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए और ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। यहां पर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरे मैच में बल्लेबाज सी व डी दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या एवं चौथे मैच में बल्लेबाज ए एवं ई दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अंतर क्या है। बच्चों ये बल्लेबाज है ए बी सी डी ई, 5 बल्लेबाज, मैच कितने, 5 मैच है। ये बच्चों रन है। अब यहां इन्होंने क्या पूछा है, सी व डी दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो कौन से मैच की बात हो रही, दूसरे। तो मैच दूसरा कहां है, ये दूसरा मैच। सी और डी कहां है बच्चों, सी है 81 और डी कितना 96। तो 81 96 को बच्चों ऐड कर लो। यहां पर कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा कितना 177। सी और डी 81 96 को आपने ऐड किया कितना है 77। ठीक है, रनों की संख्या एवं चौथे मैच में बल्लेबाज ए एवं ई दोनों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। चौथा मैच बच्चों कहां है, चौथे मैच में ए व ई। तो ए बच्चों कितना है 39 और ई कितना है 65। तो 39 65 कितना हुआ, इधर आप इधर 40 हो गया, 60 40 100 और 4 कितना हो गया 104 हुआ ना, ये 104 बस घटा दो। तो 177 में से 104 के बच्चों कितना होगा 73। तो आपका बच्चों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। होप ये बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। ये डीआई थोड़ा सा मॉडरेट है, इसके आगे बढ़ेंगे तो लेवल भी बढ़ेगा और बहुत प्रकार के हम सवाल यहाँ पर आपको बच्चों करवाने वाले हैं। बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल हो सकता है, बिल्कुल एज इट इज भी आपको डीआई वहां पर मिल सकती हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अटेंशन करेंगे और इन सवालों को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, पांचवें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का कितना परसेंट है। बच्चों समझ आता है, ये जो का शब्द आया है, एक का शब्द तुलना करने के लिए आया है कि उससे कितना परसेंट है। एक का बच्चों किसके बाद आया, ई के बाद आया। तो यहां पर बच्चों तुलना किससे हो रही है ये समझना है। ऐसे ये कह रहा है, ये आपसे ये पूछ रहा है सी बटे और नीचे क्या रखेंगे ई और इंटू क्या करेंगे 100, ये आपको करना है। ये बात आपको समझ में आ गई हो कैसे।
दूसरे मैच में बल्लेबाज सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या है? तो बच्चों दूसरा मैच ये है, दूसरे मैच में सी ने कितने बनाए? 81 रन। रनों की संख्या पांचवें मैच में बल्लेबाज ई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, तो पांचवें मैच में बल्लेबाज ई ने कितने रन बनाए? 108। का कितना परसेंट? का मतलब होता है रिस्पेक्टिव, तो यहां पर आ जाएगा 108 और परसेंटेज में चेंज करना है तो बच्चों कितना कर लेंगे? 100%। राइट। अब आइए कर दीजिए, आपको किससे कटेगा ये? 8 1 9, 8 1 9 9 से कट जाएगा ना, 9 9 81 और 12 9 108 होता है। ठीक, 3 से काट दो, 3 त्रुक 9 और 3 चौको 12, तो बच्चों कितना है? ऊपर बचा कितना? 3 और नीचे कितना है? 4 और यहाँ पर कितना है? 100। राइट। 4 से काट दो बच्चों, कितने? 25, तो 25 यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पर राइट ऑप्शन कितना आ जाएगा? 75%। राइट। तो होप ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर क्या? सेकंड। आप इस चीज को, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगी हर एक बातें आपको। आइए बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। और तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो आइए देखते हैं तीसरा मैच कहाँ है। तीसरे मैच में बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 96 है और दूसरे मैच में बल्लेबाज बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 75 है, से कितना अधिक है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं, इधर देखेंगे 96 75 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 96 से 75 घटा दिया, लेकिन से शब्द देखेंगे तो बी के बाद आया है, तो तुलना 75 यानी बी से होगी, तो नीचे क्या रखेंगे? 75। ये काम करना है और इसको 100 से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 96 से 75 बच्चों घटा दीजिए आप, तो कितना बचेगा? ये 21 और नीचे कितना है? 75 और इंटू कितना? 100। ठीक है ना बच्चों? तो इसको 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 से काट दो 7 बार, 7 4 जा कितना आ जाएगा? 28% बच्चों क्या है? ये अधिक है। ठीक। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। बल्लेबाज बी द्वारा पहले, तीसरे एवं पांचवें मैच में बनाए गए रनों का औसत बताना है। तो बल्लेबाज बी का है बच्चों, ये है। पहला कितना है? 13 प्लस तीसरा कितना है? 71 प्लस पांचवा कितना है? 117 जोड़ दिया, और औसत बताना 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? 117 में अगर 13 आप ऐड कर दो तो 130 हो जाता है, और 130 में 70 जोड़ोगे तो 200, और ये कितना होगा? ये बच्चों हो जाएगा 201। इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2 1 3, 3 से डिवाइड है कितनी बार? 3 कितना? 18 और 2 3 सते कितना? 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 67। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है बच्चों? तो बहुत आसानी से इन सवालों को आप कर सकते हैं। एक सवाल इसमें और बचा हुआ, उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त डीआई आपको मैं इसी टेबुलेशन यानी सारणी में मैं कराने वाला हूं आपको। तो आइए इसमें बढ़ते हैं बच्चों लास्ट यानी 5th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। पहले एवं दूसरे मैच को मिलाकर बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या एवं बल्लेबाज डी द्वारा तीसरे एवं चौथे मैच को मिलाकर बनाए गए रनों की संख्या के मध्य बच्चों अनुपात कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, ए पहले और दूसरे मैच में ए का योग कितना है? 100 और 54 बच्चों कितना हो गया? 154 अनुपात, और बल्लेबाज डी द्वारा तीसरे एवं चौथा, तो बल्लेबाज डी बच्चों यहां है, इसका तीसरा और चौथा, तीसरा यानी 88 और चौथा यानी कि 108, 88 और 108 को बच्चों ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 8 16 और 100 कितना हो गया? 96, 196 हो गया बच्चों। अब इसको आप क्या करिए? काट दीजिए। ठीक है, तो बच्चों किससे कटेगा? ध्यान से आप इसको काट भी सकते हैं, 2 से काट दो, 2 से काटोगे बच्चों कितना आएगा? 2 से 14, 2 से 14, 2 9 18, 2 8 कितना होता है? 16। ठीक है, और किससे कट जाएगा? ये 7 से काट सकते हो, 7 11 और 14 7 98,
तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपने बहुत आसानी से इस सवाल को कर लिया है। ये डीआई जो बच्चों थी थोड़ा मॉडरेट थी, हम इसको इजी भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मैं डीआई को करवाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल इससे थोड़ा सा बढ़िया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं इसके बाद जस्ट आपको बहुत ही जबरदस्त डीआई कराने जा रहा हूँ। ऐसा कंसेप्ट, ऐसी ट्रिक जो इसमें कोई खैर ट्रिक आपको मैंने नहीं बताया, इसमें तो सीधे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन अगली वाली डीआई में थोड़ा कैलकुलेशन जब हार्ड होता है तो हमें समझना पड़ेगा कि रेशियो, परसेंटेज और औसत, इसका सबका प्रयोग करके हम अपने सवालों को कैसे बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक नई डीआई हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर समझेंगे 6 अलग अलग संगठनों के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या यहाँ पर दी है। ये विभाग है, नीचे संगठन है। विभाग यानी उत्पादन, एचआर, आईटी, वित्त, विपणन, मर्चेंडाइजिंग, और संगठन पी क्यू आर एस टी और यू है। ठीक है। और ये जो इसमें दिया है ये महिलाओं की क्या है, संख्या है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संगठन पी क्यू तथा यू में कुल मिलाकर आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा संगठन पी एस तथा टी में कुल मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का क्रमशः क्या अनुपात है। राइट बच्चों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संगठन पी क्यू तथा यू में कुल मिलाकर आईटी में बताना है आपको, तो आईटी पी और क्यू, तो यहाँ पर ध्यान देने 320 और 400 कितना 15, 320 प्लस 400 कितना है 15, प्लस यू में कितना है आईटी में 225। ये तो हो गया पी क्यू यू का, आईटी का। उसके बाद देखो क्या होता है, पी एस तथा टी में विपणन, तो विपणन में आ जाइए, पी का कितना है 150, एस का कितना है 190, और टी का विपणन में कितना है 250। राइट बच्चों। तो इसका आप ऐड कर दीजिए और इसका इधर भी आपका ऐड करना है, और फिर आपको रेशियो बच्चों बता देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा जोड़ने का थोड़ा कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। कैसे, 300 है, 400 है, 200 है, 3 4 3 7 7 2 900, तो ये आ गया। और 25 और 15 कितना होता है 40, और 40 20 कितना होता है 60, तो बच्चों इधर आ गया 960। या बच्चों आ जाए तो ये 250 है, ये 150, तो 250 और 150 कितना होता है 400, और 400 में 190 जोड़ दो तो 500 बच्चों कितना आ जाएगा 90। तो जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, 96 और 59 में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ऑप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं आप, है ना। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है 96 कितना 59, तो आपका ही बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। आइए और भी बहुत अच्छी जबरदस्त सवाल है इसमें, अब हम नए सवाल की तरफ बच्चों बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या कहा इन्होंने, संगठन क्यू के उत्पादन विभाग, संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइज विभाग में कार्य करना पड़े तो इस संगठन मतलब क्यू में है, तो इस संगठन, इसको आप पढ़ेंगे, तो इस संगठन के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग कितना होगा। बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं तो आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप पुश करके और इसको आप सवाल सॉल्व करें अपने आप से। लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों, उत्पादन विभाग में क्यों संगठन में कितना है 178 महिलाएं, और शिफ्ट किसमें करना है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग में पहले से बच्चों 90 हैं, तो 178, और ये यहां पर जाएंगी 90 में तो जुड़ जाएंगी, तो अब बच्चों कितना हो जाएंगी 178, और पहले से वहां पर 90 है तो ऐड हो जाएंगी बच्चों। इसके बाद इन्होंने कहा इस संगठन के मर्चेंडाइज विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, मतलब अब 178 प्लस 90 ये टोटल क्यू के संगठन का कितना परसेंट है। लैंग्वेज समझिएगा बच्चों यहाँ पर। तो अब सबको आप ऐड करेंगे क्यू वालों को, क्योंकि परसेंटेज किससे बताना होगा यहां से। तो यहां बच्चों कितना होगा 178 क्यू में, उसके बाद कितना है 300 प्लस 415 प्लस 300 बच्चों कितना है 18, प्लस 100 कितना है 27, प्लस बच्चों कितना है 90। और बच्चों ध्यान देना
यहाँ पर बच्चों कितना करना है 100, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपको बच्चों कितना आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, राइट। तो वही बच्चों सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसको जब आप ऐड कर रहे होंगे बच्चों, तो 178 में 90 जोड़ोगे तो कितना बच्चों आ जाएगा, इधर 8 आ जाएगा, 9 7 कितना 16, और ये 200 बच्चों कितना होगा 68। अब इसको आप ऐड करिए बच्चों। ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ पर अगर जीरो लगा दें तो सारे नंबर जो है 3 3 डिजिट में हो जाएंगे, और फिर इकाई इकाई दहाई दहाई सैकड़ा आप ऐसे ऐड कर लीजिए, या जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ आप ऐसे भी बच्चों ऐड कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको अपने आप ही करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी कम से कम पेपर का लगभग 8-10 दिन है, तो आप रोज पेन और पेपर के साथ सुबह सुबह 10-15 मिनट चाय के साथ, चाय के बाद जब भी आप को टाइम मिले, तो आपको ना इस तरह से नंबर लेकर के गुणा जोड़ भाग ऐसे करना है, रफली ऐसे करना है आपको, ठीक है। और कम से कम 4 से 5 डेली आपको रोज सॉल्व करनी है, आपकी कैलकुलेशन पावर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और इसकी कोई बच्चों और दूसरा कोई तरीका नहीं। आइए बताते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना बच्चों, इसको 100 मान लेता हूँ, ये 100 है, 100 3 और 100 कितना 400, 4 4 8, और 8 3 कितना होता है बच्चों 1100, और 11 कितना हो गया 1200, ठीक। ये 1200 इधर हमने अलग से कर लिया, 90 और इधर 10 दे दिया हमने, तो 12 कितना आ गया बच्चों 1300 आ गया। अब 78, 78 में बच्चों कितना कम है इधर, इधर कम हो जाएगा 22, तो बच्चों इधर कितना हम 22 दे दें तो ये 100 हो गया, और 7 5 15 और 7 कितना होता है 22, 22 78 कितना हो गया 1400, 1400 हो गया ना बच्चों। तो इधर कितना बच गया आपका 20 बच गया, और इधर बच गया 8, ठीक है। इधर हमने 10 लिया था 8, तो 18, तो 14 और 10, 18 10 कितना हो गया 28, तो 1400 बच्चों कितना हो गया इधर 28, राइट। हमने सही जोड़ा भाई, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं इकाई देख लेता हूँ, 8 8 5 13, और 8 7 15 25 8, ठीक सही है। और इनटू बच्चों कितना करना है 100 करना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों पहले आपको क्या करना है, इसको काटना है, तो आप बच्चों किससे काट रहे होंगे, ये एक 17 चौक वर्ड से 4 से कट जाएगा बच्चों, तो 4 छंग कितना 24, 4 7 28, 4 3 12, और 4 5 20, 4 7 28। बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर आया 67, और अपान कितना है 357, इंटू बच्चों कितना है 100। अब अगर आपको बच्चों एग्जैक्टली आंसर निकालना है तो 6700 में 357 का पूरा डिटेल में भाग दे तब आएगा, लेकिन आप देख रहे होंगे हमें लगभग मान बताया गया यहाँ पर, और ऑप्शन में भी पर्याप्त गैपिंग है। तो बच्चों कैसे करना है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं 67 को बच्चों यहाँ पर 70 मान सकता हूँ, और 357 है, आप इसको अप्रोक्सीमेट में कितना मान सकते हैं 35, इसको मान सकते हैं आप बच्चों यहाँ पर 60 मान सकते हैं, या 350 मान सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 5 बार कटेगा ना, और 5 से 100 को भाग देंगे बच्चों 20 आएगा, लगभग 20 के आसपास जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो 20 के पास आसपास कौन सा नंबर है यहाँ पर 19 है। बात क्लियर बच्चों। दूसरी बात, अगर बच्चों बहुत ही पास पास में ऑप्शन है तो और कोई तरीका नहीं, फिर आपको पूरा डिटेल में डिवाइड करना पड़ेगा। इस सवाल को और आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि डीआई में सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 ही चीजें मैंने बताया आपको, एक तो लैंग्वेज समझ में आ गई, और दूसरा है कैलकुलेशन। तो इस सवाल को आप एक बार और ध्यान समझिएगा बच्चों। यहां पर कितना था 67, 35 कितना 7, हमें अप्रोक्सीमेट में काटना है, इसको अप्रोक्स काटना है पूरा। अगर बच्चों को करना है तो कोई और दूसरा तरीका नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे 357 से आप डिवाइड करें, और ये भी कोई बहुत बुरा तरीका नहीं है, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आंसर निकालना है तो बच्चों करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अप्रोक्सीमेट में मैंने क्या किया, मैंने इसको 70 मान लिया, इसको 350 मान लिया। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 67 को आप अगर 70 मान लें पास में है, इसको आप 60 के पास में मान सकते हैं, ये, और गुणे बच्चों कितना है 100। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कट गया। अब 7 से आप काट रहे हैं, 7 5 कितना होता है 35, लेकिन आप बच्चों देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर 5 से ज्यादा बार भाग जाएगा, इसलिए जब मैंने 5 से काटा, यहाँ पर 20 बार आया, तो आंसर सदैव बच्चों 20 से कम आएगा, एग्जैक्टली 20 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप बच्चों काट रहे हैं तो 5 टाइम से ज्यादा बार कटेगा, यानी जब वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो 100 को डिवाइड करने पर मान क्या आएगा, कम आएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा आप इस कैलकुलेशन पावर को समझेंगे तो हमारा काम बच्चों क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? तो बच्चों देखिएगा, सभी संगठन ये हैं आपके, और कौन सा विभाग है? वित्त। तो वित्त में क्या है? 405, 318, 250, 200, 305 और 220, है ना। तो इनका बच्चों औसत बताना है। तो औसत में आप जानते हो टोटल आपको ऐड करना है, और 6 संगठन है तो 6 से क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। तो आइए अलग लिखने से अच्छा यहीं पर ऐड कर देते हैं। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, पहले जो टोटल ये है, इससे 400 है, 4 3 700, 7 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 1600 पूरा आ गया, राइट। 1600 आ चुका है। अब आगे से ऐड कर लो 20, 20 5 25, 25 5 30, और 30 18 कितना होता है? 48, और 48 और 50 कितना हो जाएगा बच्चों? 98 हो जाएगा। 2 ही तो बचा हुआ है, 98। तो 1698 कितना है बच्चों? 1600 कितना है? 98। और कितने? 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइड करो। 6 दूनी कितना? 12, और 6 8 कितना? 48, और 6 3 18, कट गया भाई। तो ये कितना? 283 बार कटा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों कितना हुआ? 3। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 4 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे, संगठन टी के विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी यहाँ पर 2 बार हो गया, सभी संगठनों को मिलाकर एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितने % है? तो संगठन टी के विपणन विभाग का है, तो संगठन टी का विपणन विभाग कितना? 250। यहाँ पर कितना हुआ? 250। और सभी संगठनों को मिलाकर एचआर विभाग में कार्य, तो एचआर में कितने हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 250। फिर से बच्चों जोड़ना कैसे ध्यान दीजिए, अगर आपको बहुत जल्दी जोड़ना है विद इन सेकंड में, तो आप मेरे जैसे जोड़ सकते हैं। 2 3 2 बच्चों 5, 5 2 7, 7 1 8, 1 9, 1 10, ये पूरा हो गया 1000। 50 और 50 100, 1100, 1100, और 90 में 10 इधर का और डाल दो तो 1200 हो गया। 75 से मैंने 10 लिया था, इसको दिया था 100 बनाने के लिए, तो 1200 हो गया। तो 75 से 10 गया 65, तो 1200 बच्चों कितना आ गया? 65, 1265, और गुणे में बच्चों कितना? 100, है ना। ये काम करना है आपको। तो अगर आप ध्यान से इसको समझें कैसे आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जरा समझिएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप बच्चों। ये तो 250 है, इसको आप लिख सकते हैं 1270, पूरे में कितना बच्चों? 100 कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये 127 है ना। आप 25 से इसको काटोगे तो 25 पंचे 125 होता है, 2 ज्यादा ना यहाँ पर। इसका मतलब बच्चों जब आपने इसको 5 बार काटा 125 आया, तो 5 से जब काटोगे तो 20, यानी 20 से कम आंसर आएगा बच्चों। 20 से क्या आंसर आएगा? कम आएगा, क्योंकि आपने 65 की जगह पर 70 लिया था, तो यहाँ 20। तो आपसे 20 के आसपास बच्चों कौन सा ऑप्शन है? ये 19 इधर राइट आंसर आपका। क्वेश्चन क्या हो चुका है? जो सॉल्व हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में गैपिंग ज्यादा है तो आप ये तरीका बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, मैंने 1265 को 1200 कितना लिख दिया? 70 लिख दिया है। फिर मैंने 0 से 0 काटा, 25 पंचे 125 होता है, 5 बार काटा, ये 2 बच गया, है ना। तो लगभग आंसर 20 से कम आएगा, क्योंकि मैंने 65 को 70 लिया है। क्लियर होगी बात? ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन बच्चों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जो अक्सर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एग्जैक्टली अगर निकालना चाहते हैं, तो आपके पास बच्चों वही एक तरीका है। क्या करेंगे? ये और ये 2 जीरो कितने हुए? ये, और आप बच्चों इसको काट देंगे किससे? 1265 से। एक तरीका तो ये है। एक चीज और देख सकते थे आप बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 250 और 1200 कितना है? 65। ध्यान दीजिएगा, ये 5 से बच्चों कट रहा था, ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 बार, 50 बार यानी कि। और ये बच्चों कितनी बार कटेगा? तो ये आ गया कितना? 50 इधर आ गया, 5 दूनी 10, 55 25, और 5 तियां 15। तो अभी वही चीज है, आप यहाँ पर काटेंगे तभी आपका आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। तो अप्रोक्सीमेट का जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, ये बच्चों आप समझेंगे। अगर गैपिंग ज्यादा है, या आपका सवाल ये कह रहा है कि लगभग मन तो
तो यही काम आपको करना है। लेकिन बच्चों अगर बहुत ऑप्शन पास में है और आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए डेसिमल के 2 प्लेस तक 1 प्लेस तक, तो आप बच्चों ये काम करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है? महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है बच्चों? न्यूनतम है। तो यहाँ पर TRU और S है बच्चों। तो आपको इस सवाल का पूरा सॉल्यूशन नहीं करना बच्चों, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कम से कम 1 2 3 का तो कम से कम आपको चारों का एडिशन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, चारों का एडिशन करना पड़ेगा, तो आपको नहीं करना ध्यान से। अब आपको समझना क्या है, टी को जरा देखिएगा, टी से गौर से देखिए, टी 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 और ये सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले देखो, अगर अगर आप इस डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे कम आपको इसमें कौन सा नजर आ रहा है। अगर आप कंप्लीट भी थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो टी भी हमें थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है। आर के पास आ जाए तो आर में भी ठीक ठाक वैल्यू दी है। यू में जरा देखो तो 60, ये 35 है ना। यू में आप देख रहे होंगे कि यू के पास ये भी कम है और यू के पास ये भी कम है, तो टी और आर से यू कमजोर पड़ रहा है, राइट। एस को एक बार देख लेते हैं, एस। तो अगर आप देख रहे हैं आर एस टी को, जो आपने तुलना की है यू से, तो आपने देखा यहां पर तो आप तुलना कम करें, यहां पर देखो ये 35 और ये वैल्यू काफी कम है, बाकी कंपेरिजन में ये वैल्यू भी इनसे कम आ रही है कहीं कहीं पर। तो आप अगर इस सवाल को पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, देख करके बता सकते हैं यू ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं तो यू का सबसे क्या आ रहा है बच्चों? कम आ रहा है। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। यानी यू में क्या हो जाएगा? कर्मचारियों की संख्या बच्चों क्या आएगी? न्यूनतम आएगी, इस वाले में न्यूनतम आएगी। तो बच्चों ये इस क्लास को लगभग ये 2 DI मुझे यहाँ पर करवाने में कम से कम 2 घंटे मैंने टाइम दिया है, तो ये जाके आपका पूरी क्लास कंप्लीट हो पाई है। आप बहुत ध्यान से मेहनत से इन सारे सवालों को एक बार आप देखिए, और अभी एक क्लास टेबुलेशन पे इसमें और एडवांस लेवल की बढ़िया क्लास में 2 DI और मैं बढ़िया से कराने वाला हूँ आपको। कोशिश करूंगा कि रोज मैं आपकी क्लास लूँ इसमें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाई अशोक यादव। उस पर आपको हर प्रकार की PDF मिल जाएंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका कंटेंट है जो 5 नंबर का आ रहा है वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँ। DI बच्चों कम से कम 3-4 DI आप रोज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने हर बार 2 ही चीजें आपको बताई हैं। अगर आपको 20 में 20 नंबर DI में लाना है तो 2 काम आप करिए, आप ढेर से ढेर सवाल लगाइए ताकि आप सवाल की लैंग्वेज को समझ पाए, और दूसरा जब ज्यादा आप सवाल लगाएंगे तो कैलकुलेशन पावर आपकी ऑटोमेटिक बच्चों बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।